हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी एक बहुत रोचक विषय पे। ज़्यादा करके लोगों के दिमाग में ये चीज़ चलती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सामने वाला तो इतना खुश है, उसके पास तो इतना पैसा है, उसके पास तो इतनी दौलत है। ये सारी चीज़ें, सारी परेशानियाँ हमारे साथ ही क्यों हो रही हैं। तो इसी विषय पर मैं एक बहुत छोटी सी कथा आपको सुनाऊंगी, जिसको सुन के आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आई थिंक मिल जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बीच में मिस मत करिएगा। तो एक बार नारायण पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। नारायण ने बोला, मैं विश्राम करता हूँ, नारद तुम चलो। नारद मुनि बोले, ठीक है प्रभु, आप विश्राम करिए, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करके आता हूँ। अब नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण करने चल दिए। वे एक जंगल में पहुँचे। जंगल में जाकर उन्होंने देखा कि एक गाय बेचारी, जो कि प्रेग्नेंट भी थी शायद, तो वो दलदल में फंसी हुई थी, बहुत कष्ट में थी। तो नारद को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ उन्हें देखकर कि बेचारी गाय और इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है और ये दलदल में फंसी हुई है, मैं क्या करूं इसके लिए। तभी वहाँ से नारद मुनि ने देखा कि वहाँ से एक आदमी गुजरा। वो चोर प्रतीत हो रहा था, मतलब जैसे लग रहा था कि चोरी करके आया है। तो नारद जी ने देखा उसको कि शायद ये गाय की मदद करेगा, लेकिन उस चोर ने क्या करा, गाय की तरफ मुड़ के देखा, मुंह टेढ़ा करा, बोला कौन फंसे कौन मदद करे, और वो आगे निकल लिया। अब जैसे ही वो आगे निकला तो वो एक पेड़ के नीचे पहुंचा। जो चोर आगे निकला वो एक पेड़ के नीचे पहुंचा, वहाँ पर उसको एक सोने की मुद्रा मिल गई। बड़ा खुश, ले आज तो प्रभु की कृपा हो गई, मैंने तो अच्छा काम कर दिया, मैंने तो अच्छा हुआ गाय के चक्कर में नहीं फंसा, नहीं तो मैं ही दलदल में चला जाता। और मुझे तो भगवान ने इनाम दे दिया, मुझे तो आज खजाना मिल गया, मुझे तो आज सोने की मुद्रा मिल गई। नारद मुनि सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने देखा, प्रभु ये कैसी माया है। अब थोड़ी देर बाद नारद मुनि फिर चिंतित होने लगे कि इस गाय की कैसे मदद की जाए। थोड़ी देर में वहाँ से एक ब्राह्मण सज्जन व्यक्ति वहाँ से गुजरा। उसने गाय को कष्ट में देखा कि गाय दलदल में फंसी हुई है। अब उससे रहा नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण भी था, साथ में एक सज्जन व्यक्ति भी था। आसपास कोई दिखा भी नहीं उसको मदद के लिए, तो वो खुद ही गाय की मदद करने के लिए चल दिया। अब जो ही वो आगे पहुंचा, अब उसको लगा कि रस्सी या कुछ मिल जाए जो मैं इस गाय की मदद करूं। जैसे तैसे ज्यों त्यों करके उसने गाय को उस दलदल से निकाल दिया। उस ब्राह्मण ने गौ माता की पूरी सेवा करी अच्छे से, उनको दलदल से निकाल के उनकी मिट्टी विट्टी साफ करके उनको चारा वारा खिला के और आगे रवाना कर दिया। अब ब्राह्मण ने हाथ जोड़े गौ माता और आगे चल दिया। थोड़ी सी दूर पहुंचा, आगे एक खड्डा था, काफ़ी बड़ा खड्डा था, जो कि ब्राह्मण को नहीं दिखा, और वो ब्राह्मण उस खड्डे में गिर गया। अब तो नारद जी बोले, हे प्रभु। अब ब्राह्मण के दिमाग में आया, प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई क्या, कोई मैंने गलती कर दी या मैंने कोई अपराध कर दिया प्रभु, मैंने गौ माता के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मुझे क्षमा करना। क्षमा प्रार्थना मांगते हुए ब्राह्मण अपने घर को चल दिया और अपनी मरहम पट्टी करवा ली। अब नारद मुनि ये सब चीज़ देख रहे थे, अरे प्रभु ये कैसी लीला है, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर खड्डे में गिर। अब नारद मुनि ने ये सब कुछ देख के वो भगवान नारायण के पास पहुँचे। नारायण नारायण बोलते हुए बोले, नारायण ने पूछा कि नारद जी, आप पृथ्वी पर भ्रमण करके आए हैं, आपने क्या देखा, आपको क्या फीलिंग्स आई, क्या महसूस किया आपने। अब नारद जी बोले कि प्रभु बहुत घोर आश्चर्य, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया। अब नारद मुनि बोले कि प्रभु ये कैसी लीला है, एक मनुष्य जो कि किसी का धन चुरा के आया था, आगे वो अपराध करके आया था, किसी को कष्ट पहुंचा के आया था, अब उसने धन भी चुराया और उसने गौ माता की भी रक्षा नहीं करी। कितनी बड़ी बात है, वो मुंह फेर के चल दिया और उसे सोने की गिन्नी मिली। थोड़ा सा आगे पहुंच के और वो बड़ा खुश, उसकी तो दुनिया ही बदल गई प्रभु। वो गलत काम कर रहा है, पहले भी करता आ रहा है, पहले भी करता था और अब भी करता हुआ, और बिना किसी की मदद करे, बिना किसी को करे, और वो तो चल दिया और उसके तो मजे आ गए।
ये कैसी लीला प्रभु। और प्रभु आगे मैंने देखा कि एक सज्जन ब्राह्मण जो कि शुरू से ही पूजा पाठ धर्म पुण्य करता आ रहा है, वो वहाँ से निकला तो उसने एक और धर्म का काम किया, उसने उस गौ माता के प्राण बचाए। जबकि प्रभु गौ माता में तो सारे तीर्थ होते हैं। प्रभु उसने उसके प्राण बचाए, लेकिन उसको क्या मिला? वो ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया और वो खड्डे में गिर गया। प्रभु तेरी लीला अपरंपार, मैं नहीं समझ पाया। नारद मुनि ने नारायण से ये प्रश्न किए। नारायण नारायण बोल के उन्होंने नारायण से पूछा, नारायण अब क्या करूं? ये कैसा, इसका आंसर कैसे मिले? मेरी दिमाग में बहुत दुविधाएं चल रही हैं प्रभु, इसका समाधान मुझे बताइए कि ये कलयुग का प्रभाव है या ये क्या है, मैं नहीं समझ पाया। तब नारायण ने बहुत ही सरल शब्दों में उनको समझाया कि देख नारद, क्या होता है कि इंसान की कुंडलियाँ ऊपर से लिख के आती हैं। पहले से ही तय होता है कि उसकी कुंडली में आज उसका ये दिन है। आज अगर उसका मृत्यु का दिन है तो मृत्यु होती है, आज उसका जन्म का दिन है तो आज जन्म होता है। ये सब पहले से ही तय होता है, सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। लेकिन इंसान के कर्म उसका भाग्य भी निर्धारित करते हैं। अब मैं तेरे को समझाता हूँ कि जो वो चोर था, जो आगे से भी चोरी करके आया था और पहले से भी चोरी करता हुआ आ रहा था, उसके कुकर्म थे, उसके बुरे कर्म थे कि उसने गौ माता की भी सेवा नहीं करी, उसको नहीं बचाया और बुरे कर्म करता जा रहा है। और उसको सोने की गिन्नी इसलिए मिली क्योंकि आज उसकी कुंडली में, आज उसके भाग्य में कुबेर का खजाना था। आज उसके भाग्य में इतना धन था, इतना धन था कि उसकी 7 पुश्तें बैठ के खाती। लेकिन उसके कर्म इतने बुरे थे, वो कर्म ऐसे करता आ रहा था शुरू से, चोरी चकारी लूटपाट, और फिर धर्म में बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं था। इस वजह से वो कुबेर का खजाना मिला तो सही उसको, लेकिन सिर्फ एक गिन्नी के रूप में। वो नादान इस चीज़ को नहीं समझ सकता, वो इसीलिए उसको वो गिन्नी प्राप्त हुई क्योंकि आज उसके भाग्य में था खजाना मिलना। तब नारद मुनि बोले, प्रभु चलो ठीक है, चोर की कुंडली में कुबेर का खजाना था, उसके कर्म खराब थे तो उसने एक गिन्नी में उसका काम हो गया। लेकिन प्रभु वो बेचारा संत महात्मा, उसकी क्या गलती थी? वो तो शुरू से धर्म पुण्य सब कुछ करता आ रहा था और उसने आके भी इतना धर्म का काम किया कि गौ माता की रक्षा करी, उनकी जान बचाई, उनको घास चारा खिलाया और उनको अच्छे से विदा करा। उसको क्यों दंड मिला? उसके तो पैर में भी चोट लग गई प्रभु, उसके पैर में बहुत चोट लगी है प्रभु। उसने पट्टी वट्टी करवाई है, वैद्य के पास गया है वो। तब नारायण बोले, देख नारद, उसने किए धर्म, बहुत अच्छे कर्म किए, शुरू से धर्म के काम करता आ रहा है, पूजा पाठ करता है, अच्छे कर्म करता है और अधर्मी नहीं है। उसने गौ माता की सेवा करी तो ये सारे उसके पुण्य जो है वो आज उसके काम आ गए। कि नारद जी बोले, प्रभु कैसे उसके काम आए? वो तो गिर गया खड्डे में, उसके तो चोट लग गई, उसके पैर में लग गई, कैसे उसके पुण्य काम आए? कि देख नारद, उसके पुण्य ऐसे काम आए क्योंकि आज उसकी कुंडली में मृत्यु योग था, यानी कि आज उसका पृथ्वी पर आखिरी दिन था। क्योंकि उसके बहुत अच्छे कर्म थे, धर्म का काम करता चला रहा था और उसने इतना बड़ा धर्म करा कि उसने अकेले ही गौ माता की जान बचाई, उनकी रक्षा करी। इससे क्या हुआ कि उसके कर्म इतने प्रबल हो गए, इतने प्रबल हो गए कि उसकी जान भी प्रभु को बख्शनी पड़ी। और क्योंकि उसका मृत्यु योग था आज, तो इसलिए उसका पैर में थोड़ी सी चोट लगी है जो कि समय के रहते ठीक हो जाएगी, घाव भर जाएगा। तब नारद मुनि बोले, ओ हो प्रभु, ये लीला है। अब मेरी समझ में आया कि उस चोर को क्यों गिन्नी मिली और उस साधु पंडित को क्यों उसके पैर में लगी। तब नारायण ने बोला कि जो कुछ होता है हमारी किस्मत में पहले से तय होता है, लेकिन हमारे कुछ अच्छे कर्म और हमारे कुछ बुरे कर्म हमारे भाग्य को प्रभावित
करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अब आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। हम अगर कोई भी काम, कभी भी कैसा भी कोई भी काम करते हैं, तो आप अच्छा काम करिए, आप ये मत सोचिए ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। काफ़ी हद तक यही कहा जाता है, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कभी कभार तो लोग वाग ऐसे कहते हैं, ले उसके तो पैर में लग गई, उसके तो ये हो गया, उसके तो वो हो गया, इसमें क्या अच्छा हुआ। लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन ऊपर वाले को सब पता होता है कि उसके भाग्य में क्या पता बड़ी चोट थी, बड़ा कांड था, लेकिन वो छोटे से में ही सिलट गया। तो इसलिए जो भी कुछ होता है प्रभु की इच्छा से और हमारे कर्मों पे निर्धारित होता है। तो इसलिए दोस्तों, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, मैं जहाँ तक समझती हूँ। तो अपने कर्म अच्छे रखिए और हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।